इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, क्योंकि वो हशर करना है इंडिया ने, मतलब कि देखा नहीं जाना पाकिस्तानी फैन से। बहुत से लोग कह रहे जी रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, इन सब की वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप क्लास की रेपुटेशन है। मुझे खुशी होगी पाकिस्तान की टीम अगर इस इंडियन टीम को हराती है, लेकिन जब वो दोनों नहीं है तो उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट तो देखो किस लेवल की है। नंबर 1 इंडियन टीम है, 2 के ऊपर जो है अफगानिस्तान है, नंबर 3 के ऊपर श्रीलंका, 4 के ऊपर मजबूरी के अंदर पाकिस्तान का नाम। इंडियन टीम से कोई मुकाबला नहीं है। यूएसए से हम हार गए। जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है उस टीम का इंडियन टीम से कोई मुकाबला नहीं है। इन तमाम घटिया लोगों ने, जिनमें हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, जिनमें हमारे सोकाल तज्जिया निगार भी हैं और इनमें हमारे मीडिया वाले भी हैं, तो कहते हैं कि जी नंबर 1 इंडियन टीम है, नंबर 2 के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान है, नंबर 3 के ऊपर श्रीलंकन टीम है और नंबर 4 के ऊपर मजबूरी के अंदर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इनका बस चले तो ये बांग्लादेश के बाद पाकिस्तानी टीम को, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी धरती मां को और अपनी टीम को सिर्फ इसलिए ये बगैरत किस्म के लोग गालियां देने के ऊपर उतरे हुए हैं। खैरात की जो व्यूवरशिप आती है कि इनको इंडियंस जो है वो पसंद कर लें, इनको वो देखें। मैंने एक स्टेटमेंट देखी बासित अली साहब की, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। उन्होंने वैसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच को लेके भी एक हैरानकुन स्टेटमेंट दी थी, अब तो कमाल ही कर दी। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है ना तो उनके मुताबिक ये अपसेट होगा। मतलब इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, क्योंकि वो हशर करना है इंडिया ने। मतलब उनके बात का मतलब ये था कि देखा नहीं जाना पाकिस्तानी फैन से। अफगानिस्तान अगर इंडिया से जीतता है ना तो वो अपसेट होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से जीतेगा वो अपसेट नहीं होगा, वो तो फेवरेट है। पाकिस्तान जीता तो हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे सामने परफॉर्मेंस है। तो कहने को तो आप भी कहते कि हम इसको हरा देंगे, इंडिया को हरा देंगे, कहने से ज्यादा ग्राउंड में असल चीज। शायद साहब रीसेंट टाइम में प्रॉब्लम यह है कि जो कह रहा है वो कर भी रहा है ना। यूएसए से हम हार गए हैं, हर सीरीज में हम जब भी जिम्बाब्वे से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं, आयरलैंड से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं। पाकिस्तान अगर जीतेगा इंडिया से तो वो एक अपसेट होगा। मेरी दुआ है, जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूंगा। मुझे खुशी होगी पाकिस्तान की टीम अगर इस इंडियन टीम को हराती है। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके एक्स क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आकर बैठे हों और अपने अपने मुल्क की टीमों को गालियां दे रहे हों? वर्ल्ड कप खेला इंडिया ने, कोई मैच नहीं हारा, आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेली, कोई मैच नहीं हारी। बट मुझे लगता है कि शायद ये T20 एशिया कप में ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया के आगे थोड़ा सा बताए उनको मजेदार मुकाबला टाइप का सीन, शायद जीत भी जाए। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान मैच में अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है, मेरा नहीं मानना कि ये एक अपसेट होगा। यही पाकिस्तानी प्लेयरों की लैकिंग है, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, और फिर उसके बाद सबसे बढ़कर के एक कदम प्रोग्रेस करते हैं और 4 कदम पीछे। एशिया कप की जो इंडिया की टीम है और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो जरा करते हैं। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम को हरा सकती है। जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम को हरा सकती है या नहीं हरा सकती। सबसे पहले मैं इंडिया का स्क्वाड आपके सामने लेके आता हूँ। सूर्या कुमार यादव कैप्टन है, आप सबको पता है कि 360 का लकब दिया हुआ है। 360 की बात करते हैं, AB डिविलियर 360 की बात करते थे, सूर्या कुमार यादव की बात करते हैं। जो परफॉर्मेंसेस इनकी T20 क्रिकेट में है, वर्ल्ड मतलब यानी दुनिया के हर ग्राउंड्स में है, ये सबको पता है। उसके बाद में शुभमन गिल आए हैं वापस, इनकी परफॉर्मेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। IPL में बड़ी ज़बरदस्त, टेस्ट क्रिकेट अभी जो एज अ कैप्टन खेले इंग्लैंड में सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। संजू सैमसन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस T20 में दी हुई हैं। हार्दिक पांड्या कितने मैचेस जितवाए हुए, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। फिर उसके बाद मैं इसकी बात करूँ, अक्षर पटेल ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बॉलिंग भी। कुलदीप यादव मेरा फेवरेट बॉलर में से एक है वो। उसके बाद मैं चक्रवर्ती की बात करूं, ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर हैं, उनको खेलना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। बुमराह की बात करता हूं, मेरे ख्याल बुमराह की बात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसका लेवल इतना अच्छा है कि वो एक टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स में से वो एक आता है। उसकी बात
मतलब यानी ना भी करें कोई मसला नहीं, उसका लेवल ही इतना अच्छा है तो हर कोई समझेगा, जाहिर बात है ही इतना अच्छा। उसके बाद अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड के लिए बड़ा अच्छा अंदर आता है, लास्ट ओवर में यॉर्कर्स बहुत अच्छे करते हैं। ये जो मैंने प्लेयर्स की बात की, सूर्या कुमार यादव, अब इसमें अभिषेक शर्मा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। मैंने एक जगह बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज सिंह से ज्यादा टैलेंट मुझे इस लड़के में नजर आता है। अब ये जितने भी मैंने प्लेयर्स के नाम बताए हैं, इन सब की वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप क्लास की रेपुटेशन है, इनकी परफॉर्मेंसेज है। बहुत से लोग कह रहे हैं जी रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, नहीं है, सबको पता नहीं है। लेकिन जब वो दोनों नहीं हैं तो उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट तो देखो किस लेवल की है। अब मैंने तो रिंकू सिंह का नाम नहीं लिया अभी तक, वो भी बहुत जबरदस्त बैटिंग करता है बीच में आके। मैं भी यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है, ठीक है, अब मेरी बात उल्टा नहीं ले लेना भाई, बाबर रिजवान नहीं है, ठीक है, नहीं आपने उनको नहीं रखा, मैं बाबर रिजवान से हट के बात कर रहा हूं इस वक्त। जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है उस टीम का इंडियन टीम से कोई मुकाबला नहीं है। जो मैंने प्लेयर्स बताए हैं इसमें पावर हिटर भी बहुत आला किस्म के हैं, परफॉर्मर्स टॉप क्लास हैं, मैच विनर्स हैं, ठीक है। इन सब को, इस सब टीम को देखते हुए इंडिया की पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान अगर जीतेगा इंडिया से तो वो एक अपसेट होगा। मेरी दुआ है, जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूंगा, मुझे खुशी होगी पाकिस्तान की टीम अगर इस इंडियन टीम को हराती है, लेकिन अपसेट होगा। एक हफ्ते से मुख्तलिफ कंटेंट देख रहा हूं जिसमें हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, बेरोजगार साबिक क्रिकेटर्स जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, और कुछ हमारे सो कॉल्ड तज्जिया निगार हैं जिनकी जो यूट्यूब चैनल्स की व्यूवरशिप है वो इस बुनियाद के ऊपर चलती है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गाली देनी होती है। और कुछ हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी हैं जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, उनका भी सौदा सिर्फ इसी बात के ऊपर बिकता है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां देनी होती हैं। इन घटिया लोगों ने, मैं इनको घटिया ही फिलहाल बोल सकता हूं, इन तमाम घटिया लोगों ने, जिनमें हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, जिनमें हमारे सो कॉल्ड तज्जिया निगार भी हैं, और इनमें हमारे मीडिया वाले भी हैं, इन लोगों ने इस बात का राग अलापना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से भी कमतर टीम है। और एशिया कप के लिए जब वो टीमों की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि जी नंबर 1 इंडियन टीम है, नंबर 2 के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान है, नंबर 3 के ऊपर श्रीलंकन टीम है, और नंबर 4 के ऊपर मजबूरी के अंदर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इनका बस चले तो ये बांग्लादेश के बाद पाकिस्तानी टीम को ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेले हुए हैं? कौन लोग हैं जो कि पाकिस्तान के तज्जिया निगार हैं, जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बैठते हैं? और कौन है जो मीडिया वाले हैं जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं? यूट्यूबर्स तो अलग छोड़ दीजिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी धरती मां को और अपनी टीम को सिर्फ इसलिए ये बगैरत किस्म के लोग गालियां देने के ऊपर उतरे हुए हैं। अभी टूर्नामेंट नहीं स्टार्ट हुआ, अभी सीरीज नहीं स्टार्ट हुई, अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई सिर्फ पहुंची है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं क्योंकि इनको वो जो एक खैरात है, खैरात की जो व्यूवरशिप आती है कि इनको इंडियंस जो हैं वो पसंद कर लें, इनको वो देखें और वो इनको व्यूज दें, सिर्फ इस बुनियाद के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए। बाकी इनकी क्या औकात है? ये जो क्रिकेटर्स हैं इन्होंने खुद पाकिस्तान के लिए क्या कुछ जीता हुआ है आप लोगों को भी मालूम है। इनका करियर कैसे था आप लोगों को मालूम है। इन लोगों को क्या रिटायरमेंट की नौबत आई? अगर ये इतने तुरम खान क्रिकेटर होते तो इनको कम से कम रिटायरमेंट का तो मौका मिलता ना। इनको रिटायरमेंट का मौका मिल सका, किसी को पता नहीं है कब छोड़ के चले गए, और अब सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर बैठे हुए हैं कि इन्होंने गालियां देनी है पाकिस्तानी टीम को ताकि इनको व्यूवरशिप मिले। जब बाबर और रिजवान खेलते थे ये तब भी गालियां देते थे, आज बाबर और रिजवान पाकिस्तानी टीम में नहीं है, ये तब भी गालियां दे रहे हैं। जो बगैरत किस्म के लोग अपने धरती मां को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर गालियां दे रहे हैं, अपनी टीम को गालियां दे रहे हैं ताकि उनको इंडियंस देख के तो उनके कुछ $4 उनके बढ़ जाएंगे, ये किसी के सगे नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी टीम को अफगानिस्तान से कमतर कह रहे हैं, श्रीलंका से कमतर कह रहे हैं, बांग्लादेश से कमतर कह रहे हैं, इन तमाम को इनके कंटेंट का इनकी लैंग्वेज के अंदर जवाब मिलेगा और मैं जवाब दूंगा।
बड़ी क्लियर सी बात है, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। अगर मेरे मुल्क के ऊपर भौंकने वाले अगर क्रिकेटर्स हैं, तज्जिया निगार हैं और जर्नलिस्ट हैं, और वो इस आड़ के अंदर उनको लोग सुनते हैं कि यार ये क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं, तो इन पाकिस्तानी टीम के ऊपर भौंकने वालों को भरपूर किस्म का जवाब देने का मैंने फैसला किया है। मुझे लोग देखते हैं नहीं देखते, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा ऐसा मुल्क है, ये जो हम एशियन रीजन के अंदर मुल्क हैं, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके एक्स क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आकर बैठे हों और अपने अपने मुल्क की टीमों को गालियां दे रहे हों दूसरे मुल्क के लोगों को खुश करने के लिए, ताकि हाय हमें कोई 2-4 व्यूवरशिप आ जाए और हमें कोई डॉलर आ जाए। ये बगैरतों वाला काम ये हमारे एक्स क्रिकेटर ही कर सकते हैं। बहुत ही बेशरम और बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। ये दल्लागिरी सिर्फ हमारे ही जर्नलिस्ट करते हैं, हमारे ही तज्जिया निगार करते हैं, सो कॉल्ड तज्जिया निगार, अपने आप को तुरम खान कहने वाले। मैंने एक स्टेटमेंट देखी बासित अली साहब की, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। उन्होंने वैसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच को लेके भी एक हैरानकुन स्टेटमेंट दी थी, अब तो कमाल ही कर दी। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है ना, तो उनके मुताबिक ये अपसेट होगा। मतलब इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, क्योंकि वो हशर करना इंडिया ने, मतलब उनके बात का मतलब ये था कि देखा नहीं जाना पाकिस्तानी फैन से। ये बात सच है कि ऑन पेपर इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत तगड़ी है, बट T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और वो एक खुद क्रिकेटर है बासित अली, तो वो समझते होंगे कि इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। वैसे आप इंडिविजुअल क्रिकेटर्स को कंपैरिजन करें तो शायद 1-2 क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया के क्रिकेटर के साथ मैचअप कर सकते हो, बट T20 गेम है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है मामला। बट अफगानिस्तान पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, मैं इससे पहले बात कर चुका हूं कि मेरे ख्याल में अब तक, अभी जब श्रीलंका की टीम अनाउंस नहीं हुई है, उस वक्त तक एशिया कप में ऑन पेपर जो टीम सेकंड नंबर पे है वो शायद अफगानिस्तान की है। और मेरा ये जाती मानना है कि अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो शायद इंडिया से भी ज्यादा तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ये मुकाबला वैसा उस तरह का नहीं है। अगर ऑन पेपर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एज अफगानिस्तान को हासिल हो, इनमें कैपेबिलिटी है अफगानिस्तान की, ये इंडिया को भी टफ टाइम दे सकते हैं। नो वन नोज कि शायद एक कांटे का मुकाबला आपको देखने को मिले, जिसमें हम खुद प्रेडिक्ट करते हैं ना कि यार वर्ल्ड कप खेला इंडिया ने, कोई मैच नहीं हारा, आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेली, कोई मैच नहीं हारी। बट मुझे लगता है कि शायद ये T20 एशिया कप में ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया के आगे थोड़ा सा बताए उनको मजेदार मुकाबला टाइप हो सीन, शायद जीत भी जाए। बट इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है, अफगानिस्तान उसके बाद मुझे बेहतर स्कोर लग रहा है। अब अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान मैच में अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है, मेरा नहीं मानना कि ये एक अपसेट होगा। सो अभी मुझे भी लग रहा है कि अफगानिस्तान एक तगड़ा है, बट अपसेट वाला मामला नहीं है, दोनों टीमें इक्वल कैरी करती हैं। हाँ, ये कहना कि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के हम पल्ला बन चुकी है, ये पाकिस्तान की, आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान को इन चीजों पर, इन ग्राउंड्स के ऊपर सोचना है कि आज अफगानिस्तान भी आपके पल्ले में आ चुकी हुई है, बल्कि आपसे बेहतर शेप में है कहीं पर भी। लाइक आप ICC अवार्ड 2024 के देखे तो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अजमतुल्लाह उमरजई को मिला। इज अ वंडरफुल ऑलराउंडर। अगर आप ICC ODI टीम देखें, उसमें गुरबाज भी है, उसमें राशिद खान भी हैं, उसमें अजमतुल्लाह उमरजई भी हैं, तो 3 अफगानी क्रिकेटर ICC की वनडे टीम के अंदर, लाइक व्हाइट बॉल टीम के अंदर है। तो सोचना होगा कि उनकी क्रिकेट डिफरेंट हुई है और बहुत डिफरेंट हुई है। उन्होंने शायद सब टीमों को हरा रखा हुआ है, एक इंडिया बची हुई है। अब एशिया कप में क्या होता है, दोनों के बीच अगर कोई मुकाबला हो पाता है तो क्या होगा। सो अफगानिस्तान करीब आके उन्होंने 2023 में हमें शिकस्त दी थी, 24 में हमारा आमना सामना T20 में हुआ नहीं। आई गेस कि अगर होता तो शायद वो भी हमें आराम से हराते। जाहिर है वहां पे हम USA से भी हारे हैं, इंडिया से भी हारे हैं, एक कनाडा वगैरह से मतलब जाके कहीं पे जीत पाए थे। सो मुझे भी लगता है कि अफगानिस्तान को हराना पाकिस्तान के लिए टफ है, और अगर जीत मिल जाएगी तो मुझे खुशी होगी कि हमारी टीम अच्छे टेम्पो में आई है। अगर हम ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान को हरा देते हैं और हम जीत जाते हैं तो मेरा मानना है कि हम एक अच्छे टेम्पो में आएंगे, एशिया कप देखने का मजा ज्यादा आएगा। बट हरा देना एक अपसेट नहीं है, मेरा ख्याल है अपसेट नहीं है। बाजू का बासित भाई थोड़ा जज्बाती होकर बयान दे देते हैं, शायद वो ज्यादा दुखी हैं, हम भी हैं। पाकिस्तान टीम की हालिया जो हालत बनी हुई है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, मगर ये कहना कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को हराएगा तो अपसेट है, आई गेस इतने अपसेट होने की जरूरत नहीं है। एक फेयर मैच होगा अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है, एक अच्छा टेम्पो बनेगा पाकिस्तान का, जो कि मैं इंतजार भी कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए। बासित अली ने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के अंदर अफगानिस्तान को फेवरेट करके पाकिस्तान को एक तरह से अपसेट करार दे दिया कि पाकिस्तान अगर मैच हारा जीता तो वो अपसेट हो सकता है। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। बासित अली आपको पता ही है, शानदार किस्म के एनालिसिस करते होते हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग एनालिसिस इनके होते हैं। इन्होंने अपने
सेशन के अंदर बात कर रहे थे अफगानिस्तान के स्क्वाड के ऊपर, साथ ही साथ कहते हैं ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। नंबर 1 के ऊपर है इंडिया की टीम, इंडिया इस वक्त बेस्ट टीम है। नंबर 2 के ऊपर एशिया की बेस्ट टीम है जो कि अफगानिस्तान है। इसमें मैं उनके साथ एग्री करता हूं, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो सेकंड बेस्ट टीम बनी हुई है, ये उनका हक है, राइट है। उसके बाद वो कहते हैं स्ट्राइक रेट वगैरह कंपैरिजन कर रहे थे, एंड के ऊपर आके कहते हैं कि ना अफगानिस्तान अगर इंडिया से जीतता है ना तो वो अपसेट होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से जीतेगा वो अपसेट नहीं होगा, वो तो फेवरेट है। पाकिस्तान जीता तो हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे सामने परफॉर्मेंस है। जब हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाए 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये नए बच्चे कर पाएंगे? ये नए बच्चे उनकी स्पिन खेल पाएंगे? इनमें इतना दम है कि खेल पाएंगे? अफगानिस्तान की टीम, राशिद खान का बयान आपने सुना है? वो तो अभी से इनके साथ माइंड गेम खेल रही है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टीम है ये इतनी भी कोई न्यू नहीं है। मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार सकता है, अफगानिस्तान की खतरनाक टीम है, लेकिन मैं बासित अली साहब की ये बात से एग्री नहीं करूंगा। शायद उन्होंने इस तरह से बोला नहीं है, लोगों ने समझ लिया। मैं उनका वो वीडियो देख रहा था, पता नहीं उन्होंने कहीं और ना कुछ बोला हो। तो अगर उन्होंने ये वर्ड बोला है कि अगर पाकिस्तान जीता तो अपसेट होगा, तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। मैं क्यों नहीं एग्री करता? पाकिस्तान पहले उनको हरा चुका हुआ है, पाकिस्तान उनको हराता हुआ है, काफी अरसे से हराता हुआ है, हमने उनको बड़ा बुरा हराया हुआ है। हाँ, शारजा के अंदर 3 मैचेस की सीरीज हम हारे, 2023 का वर्ल्ड कप हारे, उसमें वो लोग ऊपर चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान इनको इंशाल्लाह ट्राई सीरीज के अंदर हराएगा, आराम से हराएगा, और एशिया कप में भी हराएगा। हाँ, अगर ये टीम हार जाती है तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट है, सच्ची बताऊंगा, फिर बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट है। अफगानिस्तान और इंडिया का जो इस दफा का मैच होगा ना, वो मजेदार मैच होगा, और पाकिस्तान का तो हर मैच ही मजेदार होगा, क्योंकि हम सिंगल हैंडली तो जीतते नहीं, हमें तो फंसा के जीतना होता है। इवन कि मुझे तो लगता है पाकिस्तान का जो मैच है ओमान और यूएई के साथ, स्पेशली यूएई वाला मैच, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इन केस अगर हम 14 तारीख को हारे हुए हो तो वो जो अगला मैच होगा यूएई के साथ, वो डू एंड डाई मैच होगा, वो जीतना बहुत जरूरी होगा। तो ये भी तो हालात नजर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी टीम जो मॉडर्न डे क्रिकेट का भाषण दे रही है, तो मोहम्मद आरिफ आके एक जगह पे बैठ के इंटरव्यू ने सवाल पूछा कि भाई साहब ये बताएं, बाबर आजम को अपनी गेम में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तेज खेलना चाहिए, तो आगे कहते हैं यस, फास्टर खेलना चाहिए। ओ भाई साहब, माना कि तुम एक तेज खेलने वाले प्लेयर हो, लेकिन तुम किसी भी अपने टीममेट के सीनियर खिलाड़ी के बारे में तज्जिया नहीं कर सकते। ये तज्जिया करने का काम है रिटायर्ड प्लेयर्स का या सीनियर प्लेयर्स का। एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज, पाकिस्तान के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है टीम के। हमें तो ट्राई सीरीज में भी थोड़ा सा डर ही लग रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है। तैयारी हम अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन पे काम होना है। आप क्या सोचते हैं बिफोर दिस बिजी सीजन? 2 बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, पहले ये ट्राई सीरीज, फिर एशिया कप, और ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट होंगे पाकिस्तान की T20 टीम के लिए एटलीस्ट, इसलिए कि आपने अगले साल फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप खेलना है। अफगानिस्तान दायरे उन्होंने बड़ी एक स्पिन हैवी टीम अनाउंस की है, तो टीम उनकी बड़ी खतरनाक है। और राशिद खान ने तो कहा है पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा उनसे। तो कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। तो यूएई के कोच लालचंद राजपूत ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, हराएंगे। तो कहने को तो आप भी कहते हैं कि हम इसको हरा देंगे, इंडिया को हरा देंगे, कहने से ज्यादा ग्राउंड में असल चीज। शायद साहब, रिसेंट टाइम में प्रॉब्लम यह है कि जो कह रहा है वो कर भी रहा है ना। यूएसए से हम हार गए हैं, हर सीरीज में हम जब भी जिम्बाब्वे से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं, आयरलैंड से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं। पहले इतना बुरा हाल नहीं था। अब वो जो ये बातें करते हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान पैनिक कर जाता है कमजोर ऑपोजिशंस के खिलाफ। यही पाकिस्तानी प्लेयरों की लैकिंग है, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, और फिर उसके बाद सबसे बढ़कर के 1 कदम प्रोग्रेस करते हैं और 4 कदम पीछे। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।